नमस्ते डियर व्यूअर्स। तो जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम एंड कोड्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, पिछले वीडियोस में हमने डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन को समझा। तो इस वीडियो में हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन को देखेंगे। लेकिन ये कन्वर्जन करने से पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जो ऑक्टल और बाइनरी को रिलेट कर रहा हो। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे ऑक्टल और यहाँ पे आप बाइनरी लिख लीजिए। अब देखिए हमें पता है कि जो बाइनरी नंबर्स होता है, बाइनरी नंबर्स के पास 2 बेस होते हैं और ऑक्टल नंबर्स के पास 8 बेस होते हैं। इसे हम कुछ 2 पे क्यूब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऑक्टल नंबर्स के पास जो भी बेस होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब इनका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर कुछ ऐसे लेते हैं 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2। इन्हीं 2 के पावर्स को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम 2 पे क्यूब ले लें तो इसका वैल्यू हमें 8 मिलेगा, लेकिन हमारे पास जो ऑक्टल नंबर है उसमें कहीं पर भी 8 नहीं है, इसलिए हम 2 पे पावर 2 तक ही यूज़ करते हैं। तो इनका वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएगा? इनका वैल्यू होगा 1, 2 और 4। ठीक है, अब देखिए 0 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? इन तीनों में कहीं पर भी 0 है नहीं, तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0। 1 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा? देखिए यहाँ पर एक 1 है, इट मीन्स है कि इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। मतलब यह है कि एक सिंगल ऑक्टल डिजिट, ठीक है, के इक्विवेलेंट हमारे पास 3 बिट बाइनरी नंबर्स है ना, या ऐसा कहें 3 बाइनरी डिजिट्स है। ठीक है, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? ये हमारे पास 2 रहा, तो आप कुछ ऐसे लिखिए 0 1 0। 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 + 1 3, मतलब आप कुछ ऐसे लिखिए 0 1 1। 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा हमारे पास? 4 यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 4 है, तो आप कुछ ऐसे लिखिए 1 0 0। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 4 + 1 5, मतलब आप ऐसे लिखिए 1 0 1। 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 4 + 2 6, मतलब कुछ ऐसा बाइनरी इक्विवेलेंट हमें मिलेगा 1 1 0। और 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 4 + 2 + 1, मतलब 7, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 1 1 और 1। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल में हम लोगों ने किया क्या है? हम लोगों ने ऑक्टल नंबर और बाइनरी नंबर इन दोनों के बीच एक रिलेशन ऑब्टेन किया है। ठीक है, रिलेट किया है इन दोनों को। मतलब है कि जो ऑक्टल डिजिट्स है उसके इक्विवेलेंट हमारे पास 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होते हैं। ये सब जो है 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट्स है। इसी टेबल के हेल्प से, मदद से हम लोग किसी भी गिवन ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर 376 गिवन है जो ऑक्टल में है। अब इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? अब देखिए 3 जो है, 3 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो कितना है? यहाँ पर देखिए 0 1 1, तो आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर 0 1 1। 7 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो क्या है? यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में 1 1 और 1 है, तो आप यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1। अब देखिए 6 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो क्या है? 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट आपके सामने है 1 1 0, तो आप इसे 1 1 0 लिख लीजिए। मतलब है कि जो 376 है, 376 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? 0 1 1 1 1 1 1 1 0। ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास 376.25 गिवन हो, मतलब कुछ डेसिमल पार्ट भी हो इसका, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए 376 का तो कन्वर्जन हमने कर लिया। 25 जो है यहाँ पर 0.25 जो गिवन है, इससे भी हम लोग इसी टेबल के हेल्प से ही कन्वर्ट करेंगे। देखिए जो 376 का तो कन्वर्जन हो गया है। 2 जो है, 2, इस 2 का टेबल में आप देखिए बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 0 1 0। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 1 0 1 1 0 1। तो आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए
376 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 0 1 1 1 1 1 1 1 0 पॉइंट, ये देखिए 0 1 0 1 0 1, ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। जो डेसिमल वाला पार्ट है उसे भी हम लोग इसी टेबल के मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुआ ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन का। अब बात कर लेते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन का। हमारे पास बाइनरी नंबर गिवन हो, उससे ऑक्टल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे, जहाँ कहीं पर हो सके आपके पास टेबल मौजूद ना हो तो आप 4 2 1 का रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 2 1 का रेफरेंस हमने लिया तो 3 है, तो 2 + 1 3 होता है ना। तो आप 0 1 1 ले सकते हैं, 3 का वैल्यू 7 4 2 1, इन तीनों का सम 7 होता है तो आप 1 1 1 ले सकते हैं। 6 मतलब 4 + 2 6 होता है तो आप 1 1 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 4 2 1 का रेफरेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन को एक बार समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई बाइनरी नंबर गिवन है। ठीक है, सच लाइक जो बाइनरी नंबर गिवन है आपके पास वो क्या है? 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, कुछ ऐसे मान लीजिए आपके पास कोई बाइनरी नंबर गिवन है। तो अभी आपने देखा कि एक ऑक्टल जो नंबर है, या फिर ऐसा कहें जो एक ऑक्टल डिजिट है, उसके इक्विवेलेंट में 3 बाइनरी डिजिट्स था, या ऐसा कहें 3 बाइनरी इक्विवेलेंट्स था, है ना। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर इसे 3 बिट्स में डिवाइड करना होगा। 3 बिट्स में, या फिर ऐसा कहें जो बाइनरी नंबर्स गिवन है उसे 3 डिजिट्स के ग्रुप में डिवाइड करना होगा। 3 डिजिट्स के ग्रुप में डिवाइड करना होगा, देखिए, है ना। और वो हम लोग कैसे करते हैं? इधर से राइट से करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रुप क्या हो जाएगा? 1 0 1, फिर 0 1 0 होगा, फिर 1 1 0 होगा, फिर 0 1। अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट आ रहा है हमारे पास, तो इससे कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक एंड पर एक 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, आप भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 0 1 0, इसका क्या वैल्यू है भाई? 0 1 0 का 0 1 0 मतलब ये 2 है ना। आप 4 2 1 का रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 0 1 और 1 है, मतलब है कि ये 3 का वैल्यू होगा। ठीक है, 0 1 0 है, मतलब 0 1 0 मतलब ये 2 का वैल्यू होगा। 1 0 1 है, मतलब ये 5 है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा बाइनरी नंबर है, इसका जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है वो कितना है? 2 3 2 5। ठीक है, ये इसी टेबल के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर 4 2 1 का रेफरेंस लिया। ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है चीज? अब मान लीजिए कि इसमें भी कहीं पर आपके पास कोई पॉइंट गिवन हो। ठीक है, डेसिमल पार्ट हो इसका भी कहीं पर, है ना। जैसे कि मान लीजिए 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ पर 0 1 1 0 1, कुछ ऐसे गिवन हो। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है हम लोग क्या करते हैं? इसे पीछे से, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ इसे 3 ग्रुप्स 3 का ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे, ये 3 हो गया, फिर ये 3, फिर ये 3 और फिर ये 3। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या करते हैं हम लोग? इधर से हम लोग इसको जो है लेफ्ट से राइट की तरफ ग्रुपिंग करते हैं इसका, ऐसे 3। अब यहाँ पर तो 2 ही डिजिट है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर एक 0 पैड कर देंगे, ऐसा कहें लगा देंगे इजीनेस के लिए। ठीक है, अब देखिए 4 2 1 का रेफरेंस अगर ले, ठीक है, या फिर आप टेबल में भी देख सकते हैं 0 1 0 है, मतलब 2 होगा। 2 कैसे होगा? देखिए 0 1 0 है, 2 इसलिए होगा क्योंकि अगर 2 होगा तभी यहाँ पर 0 होगा और यहाँ 1 और फिर ये 0 होगा। ठीक है, देखिए 0 1 0 किसके लिए आ रहा है? 2 के लिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 0 1 1 है। ठीक है, मतलब है कि इसका वैल्यू 3 होगा। ठीक है, 0 1 0, फिर से 2 1 0 1 1 0 1 है, मतलब 5 होगा। ठीक है, अब देखिए 0 1 1 है यहाँ पर, मतलब ये है कि इसका यहाँ पर जो इक्विवेलेंट होगा, ऑक्टल इक्विवेलेंट, वो 3 होगा। और 0 1 0 है, मतलब 2। तो ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर है, डेसिमल वाला जो बाइनरी नंबर है, इसका जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है वो है 2325.32। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन कर सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पर टेबल लिया है इस टेबल की मदद से।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन को समझा, देखा, और आशा है आपको ये जो कन्वर्जन था अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने आने वाले वीडियोस में, जहां पर हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर्स की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।